So in the previous lecture, let's see what we discussed. So in previous lecture, we discussed three block problem. Okay, three block problem on a string. So this part we discussed, and based on that, what we said, like first we'll make this equation, acceleration equation, or फिर all three objects will write the equations for all three objects. और फिर solving technique क्या होगी, that will calculate the acceleration and will keep the acceleration in this equation. So t हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम बेसिकली पहले एक्सेलरेशन की वैल्यूज रख के एक इक्वेशन t पे बेस्ड बनाएंगे और t सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे. t आ जाएगा तो फिर एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशंस में रख के. तो ये पार्ट हमने डिस्कस किया था, उस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हमने ट्राई कर लिए थे. फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया हुआ था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्प्रिंग बहुत ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं स्प्रिंग में, वो हमने डिस्कस की थी कि इवन इलोंगेशन हो या फिर कंप्रेशन हो, किसी भी टाइप का केस हो, दोनों ही केस में स्प्रिंग का फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, के इंटू एक्स, वेयर एक्स वाज द डिफॉर्मेशन, मतलब कितना इलोंगेशन या कंप्रेशन है फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ. और अच्छी बात क्या थी कि रियल में एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते हैं. दैट मीन्स व्हेन वी आर कंसिडरिंग द डायरेक्शन, बिकॉज नेचर क्या होता है, अगर हम कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग क्या करेगी, पुश बैक होगा और वो वापस अपने नेचुरल लेंथ में आने का ट्राई करेगा. अगर हम इलोंगेट करेंगे तो स्प्रिंग वापस पुल करेगी और वापस नेचुरल लेंथ में आने का ट्राई करेगी. फिर हमने एक स्पेशल पॉइंट देखा था रिगार्डिंग के इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो जो उसका इनिशियल के एल है उसको सारे स्प्रिंग के टू एल टू इन सब से बैलेंस करते रहते हैं हम. सो के इंटू एल मेथड काम आता है वहाँ पे. फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे रिलेटेड टू स्प्रिंग की, कैसे सॉल्व करना है और टोटल डिफॉर्मेशन कैसे ट्रीट करना है. फिर हमने एक क्वेश्चन भी देखा था जिसमें हमने स्ट्रिंग के टाइप पे स्प्रिंग को फोर्स को सॉल्व किया था, टोटल सिस्टम मान के एक्सीलरेशन फाइंड किया और फिर दोनों की सेपरेट एफबीडी बना के हमने बाकी डिटेल सॉल्व की थी. तो बेसिकली स्प्रिंग मतलब कोई बहुत नया फोर्स नहीं है, वैसे ही यूजुअल जैसे हम सॉल्विंग करते हैं उसी टाइप में रहता है. फिर हमने एक क्वेश्चन देखा जिसमें डिफॉर्मेशन को थोड़ा सा ऐसा एंगल वाइज साइन थीटा से यूज करके हमने किया हुआ. फिर हमने वेट वाला फैक्टर देखा कि यार mg का क्या इफेक्ट होता है. फिर हमने एक बात देखी कि mg का जो इनिशियल इफेक्ट है वो तो बाद में कैंसिल आउट ही हो जाता है ना, तो हम mg को इग्नोर करके भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, या फिर हम mg को कंसिडर कर देते हैं, बाद में mg जो इनिशियल है उससे कैंसिल आउट हो जाता है. ये चीजें हमने सिनेरियो देखा हुआ था. तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में. तो हमने बात भी की थी कि यार आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ डिफरेंट सिनेरियोज हम डिस्कस करने का ट्राई करेंगे. तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं बाकी भी सॉल्विंग. सो लेट्स सी, एग्जांपल से देखते हैं, बहुत ही अच्छे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. आप लोग पहले एग्जांपल समझने का ट्राई करें, सॉल्व करेंगे. आंसर आपको टेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट सॉल्व करें, उसके बाद हम उसको डिस्कस कर लेते हैं.
सो ये सिचुएशन है, सपोज एक m मास का बॉक्स है और हमने सडनली उसमें 2m मास का बॉक्स रख दिया, तो भी सिचुएशन क्या होगी, तुरंत mg बढ़ जाएगा। ये पॉइंट समझ आया, पहले mg लग रहा था, फिर सडनली कितना हो जाएगा, 3mg 3mg जितना हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि एक्सेलरेशन कितना लगने लगेगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जब हम सडनली कोई भी चीज हम करते हैं तो स्प्रिंग पे तुरंत कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग तो तब इफेक्ट डालेगी जब वो इलोंगेट हो जाएगी ना। तो यहाँ पर एक हिंट है जो कि बिल्कुल हमें स्पेशल पॉइंट की तरह ट्रीट करना है। हिंट देता हूं मैं यहाँ पे। हिंट क्या है कि हिंट, when we make any changes to a system spring force doesn't change instantly। अच्छा, रीजन क्या है क्यों स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा? बिकॉज स्प्रिंग रिक्वायर्स व्हाट, एक्स। अब सोचो, एक बॉक्स रखा हुआ है, एक ऐसे स्प्रिंग से एंकर है, आपने सडनली 2m का बॉक्स रख दिया इसके ऊपर, तो इसे टाइम लगेगा ना नीचे जाने में। और हमने टाइम पूछा ही नहीं, हमने बस यही जैसे ही रखा उसी समय आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ किस एक्सेलरेशन से जाने का ट्राई करेगा। तो अभी कुछ एक्स्ट्रा इलॉन्गेशन आया क्या? नहीं, बिकॉज द डिफॉर्मेशन टेक्स टाइम। बिकॉज द डिफॉर्मेशन मतलब यहाँ पर है एक्स टेक्स टाइम टू अकर। तो ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है किसके बारे में, स्प्रिंग के बारे में। सबको समझ आया या नहीं? हिंट बताइए, समझ आया सबको? फिर से देख लेते हैं। हुआ ये कि सपोज एक स्प्रिंग आपने ऐसे हैंग करके रखा है, इसे आपने 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करके रखा है एक बॉक्स, सडनली एक और बॉक्स रख दिया, तो स्प्रिंग का फोर्स बदल जाएगा क्या? नहीं, जब ये नीचे आ जाएगा थोड़ा तब बदलेगा ना। बट हमने तो इसी इंस्टेंट पे पूछा है, तो उस इंस्टेंट पे चेंज नहीं होता है। ये बात सबको समझ आई या नहीं? बताए, ये बात समझ में आई कि नहीं? बताएं, किसी को डाउट हो तो। सर। पक्का समझ में आ गया आयुष? पक्का? हाँ सर। ओके। तो ये रीजन है कि स्प्रिंग का फोर्स जितना पहले रहा होगा उतना ही रहेगा। तो समझ गया एक्सेलरेशन क्यों आएगा? क्योंकि mg तो एक्ट करने लगेगा बट स्प्रिंग तो बदला नहीं है, मतलब फोर्स क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर। और ये बहुत ही हमारा एज अ इम्पोर्टेंट सिनेरियो निकल के आता है। तो चले बना लेते हैं। इनिशियली कितना फोर्स लग रहा होगा स्प्रिंग में? नीचे mg लग रहा होगा, तो ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू mg जितना। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अब हमने सडनली रख दिया क्या, 2m। सडनली उस m वाले ब्लॉक के ऊपर रख दिया हमने 2m। तो ये m का ब्लॉक था और हमने क्या रख दिया, 2m का बॉक्स एक रख दिया। अच्छा, अब देखो क्या हो जाएगा। इसके वजह से अगर मैं इस सिस्टम पे देखूंगा तो इस सिस्टम पर कितना mg लगने लगेगा? 3mg 3mg। सबको समझ आया? इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस सिस्टम पे जो अपोजिट है, जो स्प्रिंग का फोर्स है, वो तो कितना रहेगा, वो नहीं mg बदलेगा ना। वो तो कितने जितना रहेगा, mg mg जितना ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब इस सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन आ गया ना। समझ आया सबको? तो क्या आ जाएगा नेट एक्सेलरेशन, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। बताओ नेट फोर्स क्या है, नीचे कितना पुल कर रहा है, 3mg, और अपोज कौन कर रहा है, स्प्रिंग, इज इक्वल टू एम कितना है, 3m इंटू ए। तो बताओ स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? यहाँ से हमने देख लिया स्प्रिंग फोर्स कितना है, mg के जितना है। सो होगा 3mg माइनस mg इज इक्वल टू 3m इंटू ए। सो m तो पूरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा। सो 3 माइनस 1mg 2mg बाई 3। सो कितना आ जाएगा, 2/3, 2g/3। समझ आया क्या सबको अभी?
तो लॉजिक क्या था, हिंट क्या था, ये लाइन आपको याद रखनी है कि कभी अगर ऐसा हो आप सडनली कोई चेंजेस करो तो स्प्रिंग फोर्स में चेंजेस होंगे क्या? नहीं, स्प्रिंग फोर्स जो पहले था वही रहेगा। क्लियर है सबको? बताएं यार, सबको ओके है? यस सर। ओके, गुड देन, गुड। ठीक है, अभी बताओ नॉर्मल फोर्स इन दोनों के बीच में निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? क्या करना पड़ेगा दोनों की अलग अलग? फ्री बॉडी टेस्ट। हाँ, दोनों का FBD एफबीडी बनाएंगे अलग अलग। सो इसका मतलब ये m वाले का अलग बना लेंगे और ये 2m वाले को अलग बना लेंगे। डन। दोनों के बीच में क्या लग रहा है? एक नॉर्मल लग रहा होगा, तो नॉर्मल का नेचर कैसा होगा? पुशिंग। डन। क्लियर है सबको? एफबीडी समझ आया? ये हो गया नॉर्मल। अच्छा, एक 2m का कौन काम कर रहा होगा? वेट। 2m वाला जा कहाँ रहा है? नीचे की तरफ। a इज इक्वल टू कितने से? 2g/3 से। अच्छा, mg का भी वेट लग रहा होगा अपना। किधर जा रहा है ये mg भी? नीचे की तरफ। किस एक्सेलरेशन से? सेम, पूरा सिस्टम ही 2g/3 से जा रहा है। बट एक चीज मिस हो रही है, इस पे एक और फोर्स लग रहा था, क्या? स्प्रिंग। ठीक है, तो देख लो अब नॉर्मल फोर्स आपको किससे निकालना है, m की एफबीडी बनानी है 2m की बनानी है? चले किस पे? m पे सॉल्व कर लेते हैं पहले। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। सो नेट फोर्स बताओ क्या होगा? नीचे जा रहा है ना, मतलब नीचे वाले फोर्स कौन कौन से हैं? एक उसका mg लेके जा रहा है, प्लस एक और नॉर्मल नीचे की तरफ लग रहा है, माइनस अपोज कौन कर रहा है? स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। कितना है? 2g/3। तो देखो यार, एफ एस तो mg जितना ही था ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया ना। सो नॉर्मल कितना आ गया? 2mg/3। चलो 2m वाले से ट्राई कर लेते हैं। 2m वाले पे देखे, नीचे लेके कौन जा रहा होगा? उसका वेट, माइनस अपोज कौन कर रहा है? नीचे उसको लेके जा रहा है, उसका वेट मतलब कौन? 2mg, माइनस अपोज कौन कर रहा है? नॉर्मल, इक्वल टू एम ए। तो m कितना है? 2m इंटू ए कितना है? 2g/3। सो नॉर्मल कितना आ जाएगा? 2mg माइनस 4mg/3 करेंगे, सो आंसर आएगा कितना? 2mg/3। तो आप देख सकते हैं दोनों केसेस से। सो ये क्वेश्चन बताने का पर्पस क्या था? बताइए, आपको क्या सिखाना था? ये तो आपको आता है, ये तो कितनी बार हम बता चुके हैं, ये भी करना आपको आता है। सिर्फ इसका पर्पस समझाना था। ये वाली चीज थी क्या? कि स्प्रिंग फोर्स उस इंस्टेंट पे नहीं बदलेगा। अब आप बोलोगे सर थोड़ी देर बाद तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। ऑफ कोर्स, फिजिक्स में हम वो थोड़ी देर बाद नहीं पूछ रहे आपसे, उस इंस्टेंट पे आपसे पूछ रहे हैं। उस इंस्टेंट पे सॉरी स्प्रिंग फोर्स नहीं बदलेगा। क्लियर? चले बताएं, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? इसका पर्पस समझ में आया? बताएं, इसका पर्पस समझ आया? यस सर। ओके, गुड। यस सर। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम इसी बात पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमने स्ट्रिंग देख लिया और स्प्रिंग देख लिया। अच्छा, अब दोनों पे थोड़ा सा और प्रॉपर क्वालिटी पे बात कर लेते हैं कि कभी अगर ब्लॉक, लेट्स से ये ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो क्या स्प्रिंग तुरंत चेंज होती है क्या? नहीं। बट सोचो अगर ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड होते हैं, तो स्ट्रिंग तो लूज हो सकती है ना, स्ट्रिंग लूज और टाइट हो सकती है। उसको एक्स चाहिए क्या लूज या टाइट होने के लिए? नहीं जी, इंस्टेंटली लूज या टाइट हो सकती है, इंस्टेंटली लूज या टाइट हो सकती है। तो इसका मतलब ये है, मैं ये बताना चाहता हूं कि स्ट्रिंग चेंज कर सकती है अपने आप को। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो बेटर समझ में आ जाएगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू वो हिंट लिख दूंगा। पहले तो एक चीज याद रखना है कि ये हिंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एकदम आप स्टार मार्क करके माइंड में रखेंगे, स्प्रिंग का। अभी आगे मैं स्ट्रिंग का भी हिंट देता हूँ और उसे एज अ स्पेशल पॉइंट याद रखेंगे। पहले बेसिक सा देख लेते हैं। हमने स्ट्रिंग पढ़ा, स्प्रिंग पढ़ा, अब हम दोनों को साथ में पढ़ने का ट्राई करते हैं कि लेट से ये स्ट्रिंग है, ये अपना बॉक्स हो गया एक, और फिर एक स्प्रिंग लगा दी। ओके, अभी थॉट ये है कि
हमें टेंशन बतानी है, लेट्स से टेंशन बतानी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग आफ्टर इक्विलिब्रियम। ये याद रखना है, आफ्टर इक्विलिब्रियम मतलब स्प्रिंग ने जिसको बैलेंस करना था उसको कर लिया है स्प्रिंग बैलेंस। तो बताएं क्या सिचुएशन होगी, कैसे निकाल सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। क्या इस पे सबसे पहले क्या लग रहा होगा नीचे? एक mg mg लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा mg। गुड। स्प्रिंग क्या कर रही होगी? स्प्रिंग उसको फिर वापस लाने का ट्राई कर रही होगी ना, बिकॉज mg से हम पुल करने का ट्राई कर रहे हैं स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग रिवर्स में फोर्स लगाएगी या ऊपर खींचेगी। एस। अगर स्प्रिंग ऊपर खींचने लगी तो स्प्रिंग इसे कैसा नीचे खींचेगी ना, क्योंकि दोनों इधर पुलिंग होगा या पुशिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ये स्प्रिंग है और इसे पुल करेगी और इसे पुश कर दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर इधर पे पुल हुआ मतलब पूरी स्प्रिंग ये फोर्स पुलिंग का लगाएगी, मतलब कि यहाँ पर भी स्प्रिंग फोर्स लगेगा। अच्छा, यहाँ पर 2m वाले का भी ये क्या लगेगा? वेट लगेगा, जी 2mg। अच्छा, स्ट्रिंग क्या करेगी? स्ट्रिंग भी तो पुल करने का ट्राई करेगी ना, तो यहाँ पर स्ट्रिंग का टेंशन भी लगेगा। टेंशन लगेगा। अभी बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम है, मतलब कोई चल रहा है क्या ऑब्जेक्ट? नहीं। तो देख लेते हैं एम वाले ब्लॉक को, अगर इक्विलिब्रियम में है तो एम वाले ब्लॉक को क्या होगा? एम वाले ब्लॉक में नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? वेट। और उसे बैलेंस कौन कर रहा है? स्प्रिंग फोर्स। सो वेट कितना है? mg, और स्प्रिंग फोर्स भी कितना आ गया? mg। डन। चलो 2m वाले के लिए देख लेते हैं। 2m वाले के लिए बताओ नीचे की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं? इक्विलिब्रियम में है तो बेसिकली हम सिर्फ ये लिख रहे हैं कि अप एफ डाउन इज इक्वल टू एफ अप, एफ डाउन इज इक्वल टू एफ अप। तो डाउन में क्या लग रहा है? वेट लग रहा है 2mg, और एक क्या लग रहा है प्लस? स्प्रिंग fs फोर्स। इनको कौन बैलेंस कर रहा है पोर्ड में? टेंशन। टेंशन। और fs तो अभी देखा हमने mg जैसा हो गया है। fs किसके जैसा हो गया है? mg जैसा हो गया है। सो बेसिकली टेंशन कितनी आ गई? तो बताओ यार, स्प्रिंग से कोई खास टेंशन मतलब कुछ प्रॉब्लम आया क्या क्वेश्चन में? नहीं। जैसे हम पहले सॉल्व करते थे बस वैसे चेक करना है, फोर्स लगाना, इधर पुल करेगा या फिर पुश करेगा। समझ आया? अच्छा, अब काम की बात, अब बिल्कुल काम की बात पे आते हैं। क्या कि इसी क्वेश्चन में अगर अगर मैं सडनली ये स्प्रिंग कट कर दूं तब क्या होगा? क्या लगता है? तब आप बोलोगे सर ये mg वाला तो गिर जाएगा नीचे। ठीक है, 2m वाले का क्या होगा? हैंग कर हैंग करेगा या ऊपर की तरफ जंप कर जाएगा? ऊपर जंप करेगा। ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जंप कर जाएगा। समझ आया क्या सबको? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम थोड़ा सा थॉटफुली सीरियसली थोड़ा सा देखते हैं। तो ये एज अ स्पेशल पॉइंट मैं यहाँ पर पहले समझा देता हूँ आप लोगों को, और देखते हैं वो चीज़ क्लियर समझ आई या नहीं। स्पेशल पॉइंट क्या है? नंबर वन, व्हेन अ स्प्रिंग इज कट, व्हेन अ स्प्रिंग is cut, its force become zero instantly। मतलब समझ आया क्या? कि जैसे ही स्प्रिंग को कट किया तो स्प्रिंग का फोर्स तुरंत क्या हो जाएगा? जीरो। समझ आया? इसमें किसी को कोई डाउट? स्प्रिंग का फोर्स क्या हो जाता है? जीरो। बट द स्ट्रिंग adjusts its tension। Okay, number two, when a string is cut, is
कट। सो सोचो हमने स्ट्रिंग कट किया हुआ है, सो ऑफ कोर्स इट्स फोर्स विल बिकम जीरो। स्ट्रिंग कट कर दिए तो उसका फोर्स तो जीरो हो जाएगा, इट्स फोर्स बिकम्स जीरो instantly, but the spring force does not change. समझ आया स्प्रिंग फोर्स क्यों नहीं चेंज होता? बताओ रीजन क्या है कि हमने स्ट्रिंग को अगर कट किया तो स्प्रिंग फोर्स को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स को क्या चाहिए? टाइम चाहिए, एक्स डिफॉर्मेशन आने के लिए टाइम चाहिए, बट वो इंस्टेंट पे डिफॉर्मेशन कुछ नहीं होगा ना, इसलिए स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा। समझ आया ये वाला केस बिल्कुल, कि अगर हम कुछ भी डिस्टर्ब करेंगे इधर उधर, स्प्रिंग फोर्स बदल जाता है क्या? नहीं, उस इंस्टेंट पे स्प्रिंग को टाइम नहीं मिलता है। तो ये दूसरा पॉइंट समझ में आया क्या? द स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। समझ आया सबको? क्या स्ट्रिंग को कट करेंगे तो स्प्रिंग चेंज होगी क्या? बताइए भाई क्या लाइन है इसका मतलब? अगर मैंने स्ट्रिंग को कट किया तो स्प्रिंग चेंज होगी क्या? नो। याद रहेगा सबको? अगर मैंने स्ट्रिंग कट किया स्प्रिंग चेंज होगी क्या? नहीं। डन। बट अगर मैंने स्प्रिंग को कट किया तो स्ट्रिंग चेंज होगी क्या? यस, इट कैन एडजस्ट इट्स टेंशन as per the requirement. Okay, as per the requirement of system. चले तो कोई स्टूडेंट बताए मुझे फिर से एकदम सिंपल वर्ड्स में बताए इन दोनों लाइन का मीनिंग क्या है। नंबर वन, अगर मैं स्ट्रिंग कट करूंगा तो बताओ स्प्रिंग का क्या प्रॉब्लम है? देखो स्ट्रिंग तो जीरो हो जाएगी तुरंत, स्प्रिंग का क्या होगा अगर स्ट्रिंग कट किया तो? स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा, पक्का सबको क्लियर है? स्ट्रिंग कट किया स्प्रिंग चेंज होगी क्या? नहीं। ओके गुड। और अगर मैंने स्प्रिंग कट कर दी और स्ट्रिंग लगी है कहीं तो वो एडजस्ट कर ले। एडजस्ट कर लेगी, ठीक है, एडजस्ट कर लेगी एज पर द सिचुएशन। चले तो अब हम अपने क्वेश्चंस को डील करते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, उस एग्जाम्पल को हम ट्रीट करते हैं, चेक करते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है हमारा और देखें कि क्या होगा। नंबर वन, when spring is cut, spring is cut। चलो बताएं क्या सिचुएशन होगी, पहले बना लेते हैं। नीचे क्या लग रहा होगा? mg, तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा? FS mg जितना लगेगा fs, इधर पे भी लगेगा fs। अच्छा इसका खुद का वेट तो लग ही रहा था 2mg जितना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लग रही थी? टेंशन लग रही थी, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे तो टेंशन कितनी आ रही थी? 3mg। इनिशियल सिचुएशन थी। अब फर्स्ट व्हेन स्प्रिंग इज कट, तो देखो अगर हमने स्प्रिंग कट किया तो क्या होगा? स्ट्रिंग लगा था, 2m था और ये m था। जैसे ही स्प्रिंग कट हुआ, ये हमने इसे यहाँ पे कट किया, क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स बचेगा क्या? जीरो। सो ये जो मैंने यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लिखा था वो तो हो गया जीरो। यहाँ पर एक फोर्स क्या लग रहा था? mg। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स है क्या कुछ? जीरो। तो क्या लगेगा? ये वाला बॉक्स कैसे जाने का ट्राई करेगा? एफ नेट इज इक्वल टू एम चलने लगेगा इसमें, और इस पे नेट फोर्स सिर्फ क्या लग रहा है? mg का लग रहा है। तो इसका मतलब किस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा? जी से नीचे जाएगा। कौन वाला बॉक्स? m वाला बॉक्स। अच्छा
अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, इस पे क्या लग रहा है, वेट कितना 2 mg का, और टेंशन कितना लग रहा था, T 3 mg। तो अब आपको क्या लगेगा कि टेंशन ऊपर 3 mg है और नीचे कितना लग रहा है 2 mg। 2 mg। तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अपवर्ड जी लगने लगेगा ना, 3 mg माइनस 2 mg, 2 mg। का फोर्स नेट लगने लगेगा, 2 mg का नेट फोर्स लगने लगेगा, और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, सॉरी mg का नेट फोर्स लगने लगेगा, तो g एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, अपवर्ड। समझ आया? अब आते हैं इस लाइन पे, बताओ इस लाइन का क्या मतलब था। When a spring is cut, its force becomes zero instantly, सही है, बट आगे क्या है, टेंशन एडजस्ट टेंशन एडजस्ट कर लेगा, मतलब टेंशन अगर वहां पर बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है तो टेंशन ऐसा नहीं कि उसको ऊपर खींच लेगा, टेंशन नहीं खींच सकता कभी, टेंशन क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ये क्या है, रॉन्ग। क्या होगा वहां पर टी खुद को एडजस्ट करेगा। समझ आया सबको, क्या सिचुएशन होने वाली है वहां पर, टी खुद को एडजस्ट करेगा, सो टी विल एडजस्ट। तो क्या सिचुएशन है अभी बताओ, एडजस्ट करने में नीचे कितना लग रहा है, 2 mg लग रहा है, तो इसका मतलब टी कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 mg, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। क्लियर, मतलब अरे 2 mg लग जाएगा टेंशन, तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं आएगा ना उसका, स्टेशनरी हो जाएगा। तो ये जो T3 mg है ये भी गलत है बेसिकली, अगर मैं बात करूँ तो। क्लियर, समझ आया सबको? Yes sir। First part, when spring is cut. Okay, let's see next part. Okay, let's see when string is cut. तो अभी हमने स्प्रिंग कट किया, वो सबको समझ आया कि स्प्रिंग तो हट गई और टी ने खुद को बैलेंस कर लिया, और करेक्ट आंसर होगा हमारा टी का 2 mg, और ब्लॉक कहीं नहीं जाएगा। लेकिन व्हेन स्ट्रिंग इज कट मतलब इसको कट किया, डन। अभी हमने क्या किया, स्ट्रिंग को कट किया। अब बताओ स्ट्रिंग को कट करते ही क्या चीज होनी चाहिए, बताओ, टी तुरंत ही 0, और स्प्रिंग का क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स का क्या होगा, will not change. does not change। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से दिमाग में रखा, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो मैंने स्पेशल पॉइंट की तरह बताए, तो एकदम इजी हो गया। क्या कि आपको टी तुरंत 0 कर देना, टी के बारे में सोचना है क्या नहीं, टी कट तुरंत 0 कर दो, नीचे वेट लगेगा ही 2 mg, और एक चीज जो नहीं चेंज हुई है वो क्या है, स्प्रिंग फोर्स, वो वही रहेगा। तो हमें पता है इसमें वेट नीचे लग रहा था mg, और स्प्रिंग फोर्स कितना था, mg जितना। क्लियर, तो क्या स्प्रिंग फोर्स बदलेगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं इसके लिए बताऊंगा, एम ब्लॉक के लिए बताऊंगा, इस ब्लॉक के लिए, तो क्या सिचुएशन होगी, इसमें तो अप और डाउन दोनों सेम लग रहे हैं ना, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट में देखो नीचे कौन लग रहा है, वेट लग रहा है, और ऊपर कौन लग रहा है, एफ एस लग रहा है, इज इक्वल टू एम ए। देखो वेट एम जी है और एफ एस भी एम जी है, नेट एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो नीचे वाला ब्लॉक को कुछ फील नहीं होगा। आप ये चीज फीलिंग करो, जब आप ऐसे दो ब्लॉक कनेक्ट करके स्ट्रिंग को कट करेगो,
तो एट दैट इंस्टेंट आपको बिल्कुल फील नहीं आएगा कि एम वाला कहीं मूव हो रहा है। अब ये मत बोलना सर थोड़ी देर में तो नीचे गिर जाएंगे दोनों लोग, बिल्कुल गिरेंगे। मैं बोल रहा हूँ जैसे ही स्ट्रिंग कट करेंगे आप उस इंस्टेंट अगर इवन कैमरा लेके आप चेक करना चाहो, स्लो मोशन एक वीडियो बनाओ, तो आप देखोगे कि एम वाला बिल्कुल मूव नहीं करेगा। सिर्फ कौन मूव होगा, पहले 2m वाला मूव होगा, उसके बाद फिर आगे सिचुएशन दिखेगी। तो चलो 2m के एफबीटी बना ले। तो 2m पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, देखें 2m पे नीचे की तरफ दोनों लग रहे हैं। सो 2m के लिए एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। क्या सिचुएशन हो जाएगी, एक 2mg लग रहा है और प्लस कौन लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स भी नीचे लग रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग कट करने से स्प्रिंग को कुछ होता है क्या, नहीं। लेकिन अपवर्ड वाले फोर्स सारे हट गए, अपोज कोई नहीं कर पा रहा है अब, क्योंकि टी तो जीरो हो चुका है कट करने से। तो इसका मतलब एफ एस कितना है, एम जी जितना है। तो ये कितना हो जाएगा 3mg, मतलब 2mg प्लस mg इज इक्वल टू एम ए। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 3g कितना, डाउनवर्ड, मतलब बहुत ही फास्ट उसे डाउनवर्ड फॉल फील होगा। डन। तो पॉइंट समझ आया सबको, स्ट्रिंग और स्प्रिंग कट में कोई टेंशन बताओ। नो सर। ओके ओके, एक मिनट, इसका मास तो 2m है ना, ये 2m है, इस 2m के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं ना। सो ये कितना हो जाएगा 3mg/2, ओके, मतलब 3g/2 बेसिकली। तो बताओ यार, पक्का स्ट्रिंग और स्प्रिंग कट दोनों को क्लियर समझ आया, कोई डाउट हो तो बताओ यार यहीं पे। सर स्ट्रिंग वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया। ओके, स्ट्रिंग वाला फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए देखो, पहले फिर से मैं लाइनें एक्सप्लेन करता हूँ और इसको बिल्कुल ऐसे रट लो। क्या यार, जब आपने स्ट्रिंग कट की, स्प्रिंग को कोई टेंशन होगी क्या, नहीं। टी जीरो कर दो, एफ एस को चेंज करोगे क्या, नहीं। नो सर। क्लियर, बात समझ आ गई। हमने टी कट किया तो टी को हटा दो और एफ एस जितना था उतना ही रहेगा। समझ आया। ओके, अब उल्टा देख लेते हैं। क्या कि अगर स्प्रिंग को कट किया, एफ एस को तो जीरो कर दो तुरंत, एफ एस की स्टोरी खत्म। बट ये जो टेंशन थी टी, ये ऐसा नहीं रहेगा कि कांस्टेंट रहेगा, नहीं, ये क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। ओके, और अपने अकॉर्डिंग वैल्यू एडजस्ट कर लेगा। समझ आया क्या। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर यही हुआ। देखो फिर से देखते हैं, फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि जब मैंने स्प्रिंग को कट किया तो भाई स्प्रिंग तो चला गया, एफ एस जीरो हो गया और उसके अकॉर्डिंग वो ब्लॉक नीचे गिरने लगा। बट आप सोच रहे थे कि ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि हम सोच रहे थे कि टी 3mg है, बट वो गलत है। टी क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, और कितना बचा, टी जितना रिक्वायरमेंट है 2mg की है तो 2mg जितना लगेगा, और बॉक्स मूव नहीं होगा। क्लियर। सेकेंड पार्ट देखो, स्ट्रिंग को कट किया, तुरंत उसका टेंशन मैंने जीरो कर दिया, बट स्प्रिंग का जो लग रहा था ना mg, उसको नहीं बदला। स्प्रिंग फोर्स देखो mg ही लग रहा है। समझ आया। यस। ओके, बस इतनी सी बात थी। एक और क्वेश्चन दे क्या इस पे ही। यस सर। ओके, आप लोग ट्राई करो, फिर एक क्वेश्चन देते हैं, सिमिलर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, स्प्रिंग स्ट्रिंग उल्टा कर देते हैं, फिर आप लोग ट्राई करो। ओके चले, लेट्स सी एग्जांपल। ऐसे ही डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्या, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन ऐसा आते क्वेश्चन हैं। पैसेज टाइप में आता है, दो क्वेश्चन आते हैं हमेशा, वो इन द प्रीवियस क्वेश्चन अगर ये हो जाए, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाए, ठीक है। पैसेज टाइप पे एक क्वेश्चन पे दो क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं। तो पहले हमने क्या किया था, स्ट्रिंग ऊपर रखी थी, तो अब हम स्प्रिंग ऊपर रख देते हैं। पहले इनिशियल आपको सॉल्व करना है, याद रखें, इनिशियल तो सॉल्व करके रखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ऑब्जेक्ट का नेम दे देते हैं। तो हमें चाहिए फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ A and B, number 1 when string is cut, और पहले
स्ट्रिंग देख लेते, व्हेन स्ट्रिंग इज कट, नंबर 2 व्हेन स्प्रिंग इज कट। चले आप लोग सॉल्व करें और ये टेक्स्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में आप a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू ये लिख के भेजेंगे कि दोनों का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। चलो ट्राई करें। Okay, very good. Prajin, very good, correct. Avani, correct. Harsada, not correct. Shiv Prasad, not correct. यार बहुत ही स्ट्रेट कॉन्सेप्ट है यार, आप लोग बिना मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहे हो आप चीज़ों को। बहुत ही सिंपल वे पे सोचना है, बहुत ही सिंपल वे पे मैंने बताया है, एग्जैक्टली वैसा ही सोचना है। सिर्फ सिर्फ देखना है कि स्ट्रिंग कट करने पे क्या होने वाला है। पहले इनिशियल सिचुएशन बना लेना है, उसके बाद स्प्रिंग कट का देख लेना है। Okay, Yashita, correct. Yashita, not 1 by 2, it's G by 2. The answer for first case, block A, it is G by 2. Block B, it is G. Yes, sir. ओके, काफी सारे लोगों ने स्ट्रिंग कट का करेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग का ट्राई करें, जिन लोगों का स्ट्रिंग करेक्ट है स्प्रिंग का ट्राई करें। स्ट्रिंग का जो आंसर है, दैट आंसर फॉर ए इट इज G by 2 एंड फॉर सेकंड इट इज G.
The answers are these. Check those who have solved it correctly. That's good. जिसका incorrect है वो एक बार cross check करे. Solve for the second. Then we'll discuss it. Okay, so for second case it's not correct. देखिए यार सेकंड केस अभी किसी का भी करेक्ट नहीं है. फर्स्ट केस ठीक है. चले देख लेते हैं यार, हम सॉल्व कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं. जिनको करेक्ट नहीं हुआ है वो एक बार क्रॉस चेक करेंगे. जिन लोगों को नहीं अभी कंफर्म हुआ वो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे. पहले हम क्या करेंगे यार, पहले हम इनिशियल वाला बना के रखेंगे. सो देखो इनिशियल वाला पहले बना लेते हैं. ये 2m है एंड विद द स्ट्रिंग इट इज m. तभी क्या सिचुएशन होगी, चले फोर्स बनाए, ये वेट लगेगा mg, तो इसको कौन बैलेंस करने वाला है, टेंशन. तो बैलेंस करके टी भी कितना लगने लगेगा, mg जितना. बट टी तो ऐसा पूरा पुलिंग नेचर का लगेगा, मतलब इस पर भी mg तो लगेगा ही. अच्छा प्लस एक 2m वाले का वेट भी लगेगा, कितना 2mg. तो इसका मतलब स्प्रिंग को कितनी फोर्स फील होने लगेगा, बताए स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा. नीचे mg लग रहा है और 2mg लग रहा है, 3mg लगेगा. ये तो अब आपको ड्रॉ करना आना चाहिए. अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुरंत देख के ही ड्रॉ कर लेना चाहिए. नंबर 1 देख लेते हैं. व्हेन, पहले हमने क्या कट किया है, स्ट्रिंग कट किया है. सो व्हेन स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग इज कट. कितनी सिंपल सी बात बताई. स्ट्रिंग कट मतलब टी 0, एफएस को कुछ होगा क्या, बताओ. कितनी सिंपल सी बात लिखी है, कोई दिक्कत है इसमें, बताओ किसी को कोई डाउट ये याद करने में. अच्छा तो इसका मतलब क्या होगा, देख लो क्या होगा कि ये जो 2m वाला बॉक्स है उस पर नीचे क्या लग रहा होगा, वेट 2mg. बताओ टी लग रहा होगा क्या, 0. बट इस पे ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जो कि चेंज नहीं होना चाहिए. कितना लग रहा होगा वो, 3mg. तो इसका मतलब अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो काम बन गया ना. अपवर्ड लग रहा है 3mg, अपोज में क्या लग रहा है 2mg इज इक्वल टू इसका खुद का मास कितना है 2m है. अब कुछ लोग सोचेंगे सर पहले m लिखा फिर 2m लिखा. अरे ये जस्ट अ फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, कैपिटल M मान लो, उसकी वैल्यू 2m है इस बॉक्स की इनटू a. तो बेटा a इज इक्वल टू कितनी आ गई, g/2. किधर डायरेक्शन क्या है इसकी, अपवर्ड. तो देख रहे हो स्प्रिंग से कनेक्टेड है. और अब अगर आपने ये स्ट्रिंग कट की तो उसे क्या फीलिंग आएगी कि स्प्रिंग उसे ऊपर की तरफ पुल कर लेगी. तो इस केस में आपको तुरंत जंप देखने को मिलेगा. चलो एम वाले ब्लॉक को बना लेते हैं. एम वाले ब्लॉक पे ऊपर क्या लग रहा था, टी, वो तो क्या हो गया 0. तो सिर्फ नीचे कितना ब्लॉक लग रहा है, mg लग रहा है ना.
तो इसका मतलब नेट फोर्स मतलब सिर्फ mg ही है यहाँ पर, द नेट फोर्स इज mg ओनली। सो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आएगा, g, और g एक्सेलरेशन से ये किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा g एक्सेलरेशन से। बताओ यार, कोई डाउट किसी को पहला पार्ट समझने में? No, sir. ओके गुड, काफी लोगों ने आंसर कर दिया था, दैट्स वेरी गुड। बट जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो एक बार देख ले कि क्या डाउट था और वो क्लियर हुआ है या नहीं। ये काम की बात है, सिर्फ ये काम की बात है। मैंने बहुत फास्ट लिख दिया। टी जीरो हो जाएगा स्प्रिंग कट करने से और स्प्रिंग नहीं रहेगा। नंबर 2, चलो ये यार इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा टफ गया है, ये किसी ने अभी करेक्ट नहीं आंसर किया, मे भी कुछ लोग का आ गया, कुछ लोगों ने अभी आंसर किया नहीं है। व्हेन स्प्रिंग इज कट, व्हेन स्प्रिंग इज कट, बताओ क्या होगा, क्या लाइन लिखना है, एफ एस क्या हो जाएगा, 0. 0, और टी क्या हो जाएगा, Adjust. एडजस्ट कर लेगा। तो एम जी मत लिख देना इस बार, टी को क्या करेगा, टी एडजस्ट कर लेगा, जैसा भी होगा वैसे वो एडजस्ट कर लेगा। तो बना लेते हैं यार फिगर, देखो क्या 2m है, इस पे कोई स्प्रिंग फोर्स लग रहा है क्या, 0, नीचे टेंशन लगेगा, और ये m है। अब बताओ इस t को आपको कुछ वैल्यू देनी है क्या, t इज इक्वल टू एम जी लिखना है क्या, नहीं, t क्या करने वाला है, खुद को एडजस्ट कर लेने वाला है। समझ आया? सो बेसिकली ये तो सिस्टम वाला क्वेश्चन हो गया ना। देखो टी अगर खुद को एडजस्ट कर लेगा, ये दोनों लोग फ्री फॉल करने वाले हैं, ये ग्रेविटी से फॉल करेगा W इज इक्वल टू 2mg से, और ये फॉल करेगा किससे, W इज इक्वल टू mg से। सो बेसिकली ये तो एक फॉलिंग सिस्टम हो गया ना। Yes, sir. तो ये हो गया 2m प्लस m विच इज 3m, जो कि कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका एफ नेट कितना आएगा, ऊपर कोई अपोज हो रहा है क्या टोटल में, नहीं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए जैसा ही दिखेगा। और नेट फोर्स अगर इसका 3mg ही है और इसका खुद का मास पूरा 3m ही है, मतलब किस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ये जी से नीचे जाएगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछता कि एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, तो क्या आंसर होगा, दोनों का आंसर ही जी होगा। तो काफी लोग 0 बोल रहे थे, नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी दोनों का ही एक्सेलरेशन होगा जी डाउनवर्ड। कोई टेंशन किसी को इसमें? तो इस केस में टेंशन कितनी बची बताओ, स्ट्रिंग में टेंशन कितनी बची होगी, 0. अगर हमें टेंशन रिमेनिंग देखना है तो हमें चेक करना पड़ेगा ना अलग अलग कितना टेंशन आएगा। तो अलग अलग जब हम सॉल्व करेंगे एफबीडी, तो नीचे mg लग रहा है, ऊपर t लग रहा है, जबकि इसे जाना कहाँ चाहिए, नीचे g के एक्सेलरेशन से। तो t कितना होना चाहिए फिर, 0. तो t ने एडजस्ट कर लिया इस तरीके से कि t कितना फील आएगा, 0। तो अगर आप टी एम जी लगा देते तो एक्सेलरेशन क्या आ जाता, 0, बट नहीं होगा, टी एम जी नहीं रहेगा, टी तुरंत एडजस्ट हो जाएगा एज पर द सिचुएशन। ठीक है, तो मुझे लगता है यार स्ट्रिंग और स्प्रिंग ये कट वाले में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब तक। यार क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ओके Yes, ओके, sir. गुड गुड, ठीक है। चले नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्प्रिंग बैलेंस एक है, स्प्रिंग बैलेंस को थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस, तो ये बेसिकली यही स्प्रिंग फोर्स पे ही काम करता है, स्प्रिंग फोर्स पे ही काम करता है। ये स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब टाइप है जिसके अंदर क्या लगी होती है कि स्प्रिंग लगी होती है। ठीक है, और इस स्प्रिंग से नीचे आपका एक एक हुक टाइप होता है, ऐसा इस स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है ये हुक, डन, और ये हैंगर होता है। ओके, तो इस टाइप का आपको स्प्रिंग बैलेंस देखने को मिलेगा। अब होता क्या है कि यहाँ पे मार्किंग होती है, ये क्या है 0 टाइप पे, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे मार्किंग होती है कि जैसे ही आप इसे पुल करेंगे तो ये स्प्रिंग नीचे आएगी, ये इसका बेस जो था, तो ये इलॉन्गेशन पता चलेगा x,
और अगर x पता चलेगा तो वहीं से क्या पता चलेगा हमें कि कितना फोर्स लग रहा है, मतलब क्या पता चलेगा, F इज इक्वल टू के एक्स। के हमने पहले से डिफाइन करके रखा है, अंदर जो भी स्प्रिंग है इसका कांस्टेंट क्या होता है, नोन होता है, ये गिवन होता है के। तो अगर आपको पता है कि कितना सेंटीमीटर हुक नीचे आ गया तो आप यहाँ पे रीडिंग लिख सकते हो ना कि ईच सेंटीमीटर मतलब 10 kg। तो यहाँ पे आप रीडिंग लिख सकते हो कि ये 10, 20, 30, 50 इस तरीके से 100 तक बना सकते हो। समझ आया क्या स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? यस सर। ओके, तो स्प्रिंग बैलेंस सिर्फ किस पे काम करता है? स्प्रिंग फोर्स के सिस्टम पे काम करता है कि बेस्ड ऑन द इलोंगेशन हुक कितना नीचे आएगा उस पे बेस्ड वो पॉइंट करेगा। तो बेसिकली ये मेजर क्या करता है, अगर हम देखें तो ये देखता है कि हुक पे कितना फोर्स लग रहा है, टेंशन कितना लग रहा है, उसी को ये रीड करता है। क्लियर? यस सर। अच्छा, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। नंबर 1 कि इससे हमें एग्जैक्टली वेट के बारे में पता चलता है। सो इट गिव्स weight of the object, not mass. क्लियर? वेट हमें इससे पता चलता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मास नहीं बताएगा, बट आप देखोगे कि यहाँ पे रीडिंग तो केजी में ही लिखी होती है। अगर आपने कोई स्प्रिंग बैलेंस देखा है तो रीडिंग तो हमेशा केजी में बताई जाती है। तो वो एग्जैक्टली क्या है, वो वेट का एक दूसरा यूनिट सिस्टम है। मतलब अगर हम बात करें तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए वेट को हम दो तरीके से मेजर करते हैं। वेट को हम दो तरीके से, एक तो वेट फोर्स है तो इसे किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, एन। एक और यूनिट है वेट का, दैट इज केजी फोर्स, केजी एफ। सिर्फ केजीएफ भी लिखा होता है कई जगह पे डैश बना होता है केजीएफ, और केजी वेट भी लिखा होता है केजी डब्ल्यूटी। आपने ऐसे यूनिट भी देखे होंगे। इनका मतलब क्या है, ये वेट के यूनिट है। तो बेसिकली जब यहाँ पे केजी लिखा होता है वो सिर्फ केजी नहीं है, वो क्या है, केजी वेट। मतलब आप जब किसी शॉप पे जाते हैं और बोलते हैं कि यार ये हमें 1 kg कुछ भी आइटम दे दो, कुछ भी चाहिए हमें, 1 kg फ्रूट्स चाहिए, 1 kg एप्पल चाहिए, तो आप उससे मास बोलते हो क्या, 1 kg मास। आप क्या बोलते हो, वेट। इसका वेट कितना है, 1 kg। मतलब अगर हमने पूछा कि ये पूछते हैं कि आपका मास कितना है, नहीं, हम क्या पूछते हैं, आपका वेट कितना है। तो इसका मतलब वो जो वेट है दैट इज इन विच यूनिट, केजी वेट। तो बेसिकली केजी वेट मतलब सिंपल केजी ही है, वेट। ठीक है। केजी वेट का मतलब क्या है, उसका सिंपल केजी ही है उसका, ठीक है। देन अगर केजी बात, वेट। अरे क्या बात है भाई, बहुत स्टाइल आ रहा है सुजल। केजी वेट, हाँ, देखें। सो न्यूटन और केजी वेट अगर हमें कन्वर्ट करना है या केजी फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली बस जी से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 kg वेट का मतलब है mg से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इसे फोर्स में कन्वर्ट करना है तो फोर्स में हम क्या कर देंगे, फोर्स में जी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 न्यूटन मतलब होगा 1 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि 1 kg को मल्टीप्लाई कर देना है जी से, ठीक है। तो ये किस में बन जाएगा, फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको न्यूटन में लेके आना है किसको, वेट को, तो आपको जी से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। तो अगर हमें न्यूटन पे फोर्स चाहिए तो हमें केजी वेट वाले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। ओके सर। अब स्प्रिंग बैलेंस की कुछ और प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं कि यूजुअली जो इसमें वेट होगा वो इस हुक पे डिपेंड करेगा कि आप इस हुक को कितना पुल करते हो। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि इस पे वेट ही लगाना है कुछ,
आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये स्प्रिंग है और आप इस हुक को खुद पकड़ के पुल कर रहे हो, आपने कोई वेट नहीं हैंग किया, आप क्या कर रहे हो, खुद पुल कर रहे हो। तो बेसिकली फिर ये आपको वेट तो केजी में दिखाएगा, बट ये इनडायरेक्टली दिखा रहा है कि आप कितना न्यूटन फोर्स लगा सकते हो। अगर इसने रीडिंग दिखाई कि आप जो पुल कर रहे हो वो 30 केजी जितना पुल कर रहे हो, तो बेसिकली आप 30 इंटू जी जितना फोर्स लगा रहे हो। पॉइंट समझ में आया? ओके, तो रीडिंग इसकी जो होती है वो हुक पे टेंशन को बताती है हमारी। तो ये लिख लेते हैं, इट्स रीडिंग is the tension force at the hook. अच्छा, अभी ये बताओ क्या इसका सेल्फ वेट भी ये रीड करेगा? अगर मुझे इसका सेल्फ वेट चेक करना है तो कैसे चेक कर सकते हैं कि यार ये जो खुद सिस्टम है, ये जो सिलेंड्रिकल पूरा सिस्टम है, इसका सेल्फ वेट कैसे बता सकते हैं हम? कोई बताए? किसी को कुछ आइडिया आ रहा है इसका सेल्फ वेट कैसे हम बता सकते हैं? ऊपर की वो उसे टेंशन ऊपर लगाएगा। उठाएंगे। उसको उल्टा हैंग कर देंगे। बेसिकली इसको उल्टा हैंग कर दिया अगर ऐसा है और आपने हुक के थ्रू इसे पकड़ लिया, तो अगर आपने इसे हुक से ऐसे हैंग कर दिया तो इसका मतलब ये अब किसको रीड करने लगेगा? सेल्फ वेट को। इसका एमजी पुल करेगा ना इस हुक को, समझ आया? तो Yes, एट द एंड ये sir. हुक की ही रीडिंग बताता है। तो अगर हम इस पे इसके टॉप पॉइंट की बात करें, अगर हम इसके टॉप पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे टेंशन कितनी होगी? अगर यहाँ पे टेंशन पूछ लिया है तो उसका सेल्फ वेट भी इंक्लूड हो जाएगा वहां पर। तो अगर ऐसे हुक दिया हुआ है और ये स्प्रिंग बैलेंस है और यहाँ पर हमसे टेंशन पूछा हुआ है, तो लेट्स से हमने यहाँ पर एक mg का बॉक्स हैंग किया हुआ है, तो रीडिंग कितनी हो जाएगी इसकी? रीडिंग आएगी mg जितनी, mg जितनी आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ टॉप पे बात करूं, एट टॉप टेंशन कितना फील होगा? टेंशन फील होगा mg प्लस इट्स सेल्फ वेट। ये पॉइंट तो सबको समझ आया होगा कि एक्स्ट्रा जो हमने एम हैंग किया हुआ है वो तो उसे फील होगा ही, बट एक्स्ट्रा सेल्फ वेट जितनी टेंशन भी फील होने लगेगी वहां पर। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन है कि किस तरीके से हमें ये जो स्प्रिंग बैलेंस है वो यूज करते हैं। अब एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस को कैसे कैसे डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं और रीडिंग क्या होगी आपको। तो मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, आप लोग को उसमें रीडिंग बतानी है। लेट्स से ओके, सो लेट्स से ये दो स्प्रिंग बैलेंस है, ये S1 है, ये S2 है। बोथ स्प्रिंग बैलेंस having 2 kg weight, then find the reading of S1 and S2. S1 and S2, तो बताए S1 की रीडिंग S2 की रीडिंग क्या हो जाएगी? पहले बताओ S2 की रीडिंग क्या होगी? सिर्फ 10 kg। 10 kg, क्योंकि उसके हुक पे टेंशन कितना है, यहाँ पे टेंशन कितना है, सिर्फ है 10 kg जितने का। तो इसका मतलब रीडिंग ऑफ S1 अगर हम बात करें, सॉरी S2, सो रीडिंग ऑफ S2 वो कितनी आ जाएगी? 10 kg जितनी।
लेकिन जब हम S1 की बात करेंगे तो उसको यहाँ पे टेंशन फील होगा ना, तो इसका सेल्फ वेट भी तो काम करेगा भी, इसका वेट, और वो कितना है 2 kg है, तो इसका मतलब टोटल S1 को कितना फील आने लगेगा 12 kg. 12 kg, 10 kg प्लस 12 2 kg, kg. 2 kg मोर सेल्फ वेट, तो 12 kg वेट फील होने लगेगा। ठीक है, अभी इसी सिनेरियो को अगर थोड़ा सा और डिफरेंट बना देते हैं, देखें। ओके, इस केस में बताएं S1 एंड S2 की रीडिंग क्या हो जाएगी, बोथ हैविंग सेल्फ वेट 2 kg। चलिए बताएं रीडिंग ऑफ S2 10 kg. 10 kg, वो तो सिंपल दिख ही रहा है, रीडिंग ऑफ S2 वो होगी 10 kg। S1 क्या होगी इस बार, 14. 14 वो kg. 14 kg होगी, तो वो थोड़ा सा बस आपको देखना है कि किस तरीके से वो हैंग है। तो बेसिकली इसका भी वेट काम करने लगेगा mg, क्योंकि यहाँ पे टेंशन चाहिए ना हमें, यहाँ पे टेंशन चाहिए, और इसका वेट भी काम करने लगेगा mg, और इसका वेट भी काम करने लगेगा जो mg है। सो बेसिकली जो टॉप पॉइंट पे टेंशन होगी, हुक पे टेंशन देखनी होती है हमें, तो वो होगी सबके वजह से 10 + 2 + 2, सो बेसिकली 14 kg की रीडिंग देगा। तो मैं सिंपल सा सिनेरियो, ऐसा कुछ उसमें कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें नहीं है। हम किसकी बात करें, इसके स्प्रिंग बैलेंस की। अब थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया, अब एक दूसरा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, देखें। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना है, रीडिंग आपको टेक्स्ट बॉक्स में आंसर करना है।
ओके, काफी डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं यार एक बार। सॉल्विंग है, सिंपल सॉल्विंग है यार। इसे कैसे हम सॉल्व करते थे आप लोग बताएं। इस सिस्टम को आपने सॉल्व किया कि नहीं? ओके सोजवाल, वेरी गुड, करेक्ट। आयुष, ओके। पहले आप एक बार बताइए सिस्टम सॉल्व करना आता है कि नहीं सब लोग यार। कैसे करते थे ये सिस्टम? नीचे इस पे क्या वेट लगेगा? 100। इस पे क्या वेट लग रहा है? 60. 60। सो इस पे डब्ल्यू कर रहा है 60। अच्छा, अभी ये स्ट्रिंग तो अलग अलग है ना, तो इनकी टी और टी सेम मानोगे क्या? No. नहीं, sir. अलग अलग No, मान। sir. तो मान No, लेते sir. हैं, ठीक है, ये है T1। ओके, और लेट्स से ये टेंशन है T2। डायरेक्शन सही से रखना, ऑलवेज पुलिंग बोथ द कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट। क्या लगता है सिस्टम किस तरफ जा रहा है? 10 kg वाला ज्यादा है, इस तरफ जा रहा होगा। Yes, sir. सिस्टम ए एक्सेलरेशन से Yes, आगे जा रहा है। sir. ये एक्सेलरेशन से सिस्टम जा रहा है। तो अब यार इक्वेशन ही तो लिखनी है, इतनी इसमें इतना टेंशन वाली क्या बात थी? सबके लिए लिख देते हैं इक्वेशन। चलो 10 kg के लिए लिखते हैं, क्या आएगी? 100 माइनस T1 इज इक्वल टू 10A। करेक्ट? Yes, sir. कोई डाउट इसमें किसी को? Yes, कुछ? sir. No. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखो, 2 kg को कौन चला रहा होगा राइट साइड पे? T1। अपोज कौन कर रहा है? T minus 60. T2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू ए। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। थर्ड, ऊपर जा रहा है मतलब कौन लेके जा रहा है? T2 माइनस अपोज कौन कर रहा है? 60 इज इक्वल टू 6 इंटू ए। ये हो गया थर्ड। अब तीनों को ऐड कर दो यार। ऐड करेंगे तो प्लस T1 माइनस T1 कैंसिल, प्लस T2 माइनस T2 कैंसिल, क्या बचेगा? 100 माइनस 60 इज इक्वल टू, यार ऐड कर दो सबको, कितना आ गया? 18 इंटू ए। तो देखो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40/18, 18. ठीक है, या फिर 20/9। ये आ गया एक्सेलरेशन। किसी इक्वेशन में रख के T1 T2 फाइंड कर लेते हैं। तो चलो इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी सिचुएशन? 100 माइनस T1 इज इक्वल टू 10 इंटू 20/9। ओके, सो 200/9 माइनस कर देते हैं। सो T1 इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा? 900 माइनस 200/9 मतलब 700/9। क्लियर? अच्छा, अभी हमें जी हटाना है, जी हटाना है इसमें से, तो कितना बचेगा इसका मतलब? 10 को जी हटा देंगे तो कितना बचेगा? 7। ये न्यूटन में आ रहा है क्योंकि हमने mg ले लिया हुआ है। तो जी को अगर डिवाइड कर देंगे तो बचेगा कितना? 70/9 9. kg। ठीक, सो विच इज अप्रॉक्सीमेटली, देखो T1 कितना होगा, डिवाइड कर लेते हैं। 7.7 kg अप्रॉक्स। आया क्या समझ में? समझ में आया Yes, sir. को? अच्छा, और हमें पता है कि रीडिंग किसको बोलते हैं हम? जो उसके हुक पे टेंशन फील हो रही होती है वो उसी रीडिंग को रीड करता है। समझ आया? Yes, sir. तो ये पॉइंट होगा हमारा, जो रीडिंग होगी वो T1 ही होगी, T2 नहीं होगी। तो उसको 10 kg का फील नहीं आएगा। कितना kg फील आएगा? बिकॉज सिस्टम मूव हो रहा है, 7.78 kg के अराउंड फील होगा उसे। पैटर्न समझ आया क्या? ये सॉल्विंग समझ आया? ये तो कर लेते हो ना यार, कितना किया प्रीवियस लेक्चर में, यही तो सॉल्विंग किया हुआ है, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो यार, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दो क्योंकि ज़्यादा कुछ अभी बचा नहीं है। सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं लॉज ऑफ मोशन के। चले और देख लेते हैं फिर। स्प्रिंग बैलेंस तो हो गया। अच्छा, सूडो फोर्स के हमने काफ़ी सारे एग्जांपल किए थे ऑलरेडी, याद है? सूडो फोर्स के बारे में बताया था, लिफ्ट वाले प्रॉब्लम, ये सब कुछ याद आ रहा है कि नहीं? सूडो फोर्स ये बताओ, सूडो फोर्स आप लोग को याद है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो सूडो फोर्स पे क्वेश्चन
देते हैं, देखें सूडो फोर्स पे भी बात कर ले। तो सूडो ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूं, सिर्फ यहाँ पे और एग्जांपल्स आपको कराता हूँ क्योंकि मैंने डिटेल पहले ही लिखा दी हुई है, डिटेल पहले बता दी है। यहाँ पर हम सिर्फ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं और कुछ सूडो फोर्सेस के और एग्जांपल्स। अच्छा, लिफ्ट वाले एग्जांपल हो गए थे सारे, लिफ्ट के एग्जांपल दिए थे मैंने। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, लिफ्ट के एग्जांपल हो गए। लिफ्ट पे पुली के एग्जांपल कर लेते हैं थोड़ा सा। चले, सपोज एलिवेटर था, एलिवेटर वाले हमने एग्जांपल ऑलरेडी सूडो के कर लिए हैं। एलिवेटर के अंदर लिफ्ट से पुली लगी हुई है, ओके। सो 2 kg 4 kg, और ये सिस्टम पूरा एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर की तरफ, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ओके, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। सॉल्व करें जल्दी से। बताए, अच्छा सिंपल वे में बताए, क्या सूडो वाले क्वेश्चन करने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्या? ये ऊपर जा रहा है, आपको क्या करना है, सिर्फ Check pseudo force. अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगा देना है। तो अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन सॉल्विंग कुछ बची ही नहीं है। ये हमारी पुली है, ये तो रहेगी, बस बॉक्स में सूडो लगा देना है। अच्छा, तो दोनों बॉक्स में लगेगा या एक में लगेगा? दोनों. किसमें दोनों. सूडो लगेगा? दोनों. दोनों में लगेगा ना, क्योंकि सूडो ऐसा कुछ थोड़े ना है कि एक किसी पर्टिकुलर बॉक्स पे लगेगा। जो भी सिस्टम के अंदर होगा, जितने मासेस होंगे सब पे सूडो काम करेगा ही। तो इस पे लगा दो सूडो और इस पे लगा दो सूडो और सॉल्व कर दो। क्लियर, समझ आया? और सूडो कितना होता है? F इज इक्वल टू m इंटू ए जितना, मतलब 4 इंटू 2 कितना 8, और इस पे कितना हो जाएगा सेम, F इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना 4। इसके साथ साथ इनका वेट तो लगेगा ही। अब जल्दी से सॉल्व कर दे जो अभी हमने अभी तक किया हुआ है। क्या T लगेगी टेंशन? अब मुझे पता है कि सिंगल रोप है, दोनों में ही टेंशन कितनी है T, तो एक्सेलरेशन चेंज होगा क्या? नहीं। No, sir. T इंटू ए से हमें पता है कि एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो अभी ये मत बोलना कि सर आपने T इंटू ए नहीं लगाया। मैंने T इंटू ए लगा दिया, और ये लगाने के बाद ही मुझे डायरेक्ट फील हुआ कि दोनों पे टेंशन T है, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। अब दोनों के इक्वेशन लिखो, जल्दी से T और A की वैल्यू फाइंड करो। तो सूडो का काम समझ आया। यहाँ पे सिर्फ क्या है, ये वैल्यू एक्स्ट्रा हमें देना है फोर्स। करें जल्दी से, आंसर करें। तो फर्स्ट इक्वेशन यार आपने बना ली होगी, बड़ी सिंपल। सेकंड इक्वेशन में 2 kg को ऊपर कौन लेके जा रहा है? T लेके जा रहा है। अपोज कौन कर रहा है? 20 भी अपोज कर रहा है, प्लस सूडो भी अपोज ही कर रहा है। इज इक्वल टू m 2 इंटू ए। तो ये हो जाएगा T माइनस 24 इज इक्वल टू 2a। इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं बड़ी सिंपल वे में, 1 प्लस 2। देन T क्या होगा? एक प्लस का T है और एक माइनस का T है, दोनों T क्या हुए? कैंसिल आउट हुए। बचेगा क्या? 48 माइनस 24 24. इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4a और 2a कितना हो जाएगा? 6a। Equal to 4. सो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। अभी ये रख लो, ये किसी भी उसमें रख लेते हैं, इक्वेशन में लेट से इसमें रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा? देन
48 minus t is equal to 4 into 4. So t is equal to कितना आ गया 32. क्लियर? बताओ यार, सूडो का काम समझ में आया? सूडो Yes. में किसी को कोई टेंशन? ओके, देख लेते हैं। और ओके, सपोज ये एक वेज है और इसमें ये ब्लॉक रखा हुआ है। अब बताओ ये ब्लॉक गिर जाएगा या नहीं गिरेगा? फ्रिक्शन लेस है ये सरफेस, बताएं। गिर जाएगा। गिर बिल्कुल जाएगा। गिर जाएगा, नीचे आने लग जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस सिस्टम को वेज को एक्सेलरेट कराया। अब देखें, क्वेश्चन ये है, फाइंड द एक्सेलरेशन of wedge so that the block does not fall. Clear? Or does not slide. तो इसका मतलब कौन रोक रहा होगा उसको? इस बॉक्स को कौन रोक रहा होगा? सूडो। अच्छा, पॉइंट ये है कि बताओ अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखूं तो बॉक्स मूव कर रहा है या नहीं? ये वेज है, क्लियर नहीं समझ कर लो, रहा। ये वेज है और ये ब्लॉक है। बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेज मूव हो रहा है या नहीं? नहीं। अरे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेज तो मूव ही हो रहा है ना, ग्राउंड से देखेंगे हाँ तो। सर, हो रहा और है। ब्लॉक भी आगे जा रहा है, दोनों ही आगे जा रहे हैं। बोथ ब्लॉक एंड वेज आर मूविंग। डन। लेकिन अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वेज देखूं तो वेज Wedge तो एक move कर रहा है। एक्सेलरेटिंग सिस्टम है ना, ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पे बैठ जाओ और आप देखोगे तो हम यही तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि ब्लॉक को मूव नहीं होना चाहिए, स्लाइड नहीं होना चाहिए। सो ब्लॉक इज नॉट मूविंग, ब्लॉक इज एट रेस्ट। और वेज हमारा कैसा है? वेज एक एक्सेलरेटिंग सिस्टम है। दिस इज एन एक्सेलरेटिंग सिस्टम। और याद है एक्सेलरेटिंग सिस्टम को हमने क्या बोला था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है एक्सेलरेटेड है अगर, तो नॉन इनर्शियल सिस्टम है। इसका मतलब क्या अप्लाई करेंगे? सूडो अप्लाई करेंगे। सो सूडो विल एक्ट ऑन द ब्लॉक। तो समझ आए उसको कौन रोकेगा? अगर हम तेजी से एक्सेलरेट कराएंगे वेज को तो कौन रोकने वाला है? इस बॉक्स को Pseudo force. सूडो फोर्स रोकने वाला है। तो जल्दी से बनाए और वैल्यू निकाले कि ए की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा यार। ये देखें क्या सेटअप आएगा। वेज को अगर हमने ऐसे बना दिया तो सूडो किस तरफ लगाना है हमें? Backward. बैकवर्ड डायरेक्शन में एकदम। अगर ये हॉरिजॉन्टल जा रहा था तो सूडो भी कैसे लगेगा? इस तरफ। कैसा? एम ए का। नीचे की तरफ क्या लग रहा था? एम जी। लेकिन हमें पता है कि हमें स्लाइड
ऐसा डाउनवर्ड नहीं कराना है, अलोंग द प्लेन कराना है, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा mg mg sin theta. sin थीटा, और ये फोर्स हो जाएगा mg cos थीटा। अच्छा क्या बताया था कि यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा इसको बचाने के लिए, तो नॉर्मल किसको बैलेंस कर लेगा बेसिकली mg को mg cos theta. mg cos थीटा को। बट एक गलती हो रही है, अगर हम इस प्लेन पे देखें जो नॉर्मल और mg sin थीटा का प्लेन है, तो ये वाला फोर्स तो किसी एंगल पर है ना, तो इसका मतलब हमें इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो अगर ये फोर्स थीटा है तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा थीटा। सबको समझ आ रहा है? तो इसका मतलब एक चीज मिसिंग पॉइंट था हमारा, क्या कि यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा किसका, सूडो का, ये mg नहीं है सॉरी, सूडो कितना है ma, सूडो कितना है ma का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आएगा ma cos थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा उसका एक कंपोनेंट, यहाँ पर उसका एक कंपोनेंट आएगा क्या ma sin theta. sin थीटा। And और theta. मुझे लगता है इतना टफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन में बिल्कुल ऐसे सिनेरियो हमने डिस्कस किए थे। अब क्या बोल रहे हैं हम, इफ द ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो इसका मतलब सारे फोर्सेस बराबर होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा mg sin थीटा मस्ट बैलेंस व्हाट, नॉर्मल नॉर्मल को, अरे mg cos किसे, ma cos mg cos theta. ma theta. cos थीटा को, ma cos थीटा विल बैलेंस इट, तो क्या आ जाएगा यहाँ से a की वैल्यू, m तो कैंसिल आउट हो g tan जाएगा, theta. अच्छा g g sin tan थीटा, theta. g tan थीटा, इक्वल तो टू हाउ जी मच वुड बी द एक्सीलरेशन देन, g tan थीटा होगा तो काम बन जाएगा। और एक चीज और, नॉर्मल भी फाइंड कर सकते हैं, व्हाट विल बी द नॉर्मल, ma sin theta plus mg cos theta. नॉर्मल, यस ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। मुझे लगता है मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ क्या यस सूडो में, मुझे लग रहा है सिमिलर करा चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर mg बाई cos थीटा आता है नॉर्मल, a की वैल्यू क्या लिख देंगे tan थीटा लिखेंगे, विच विल बी sin थीटा बाई cos थीटा, क्लियर, sin थीटा बाई cos थीटा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर आ जाएगा, और इधर एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 1, तो फाइनली क्या आ जाएगा mg, a की वैल्यू g tan थीटा है, सो mg, और ऊपर आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा, सो इसे एलसीएम लेंगे cos स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा mg बाई cos थीटा। कोई डाउट किसी को इसमें, ये समझ आया सबको सूडो का किस तरीके से काम है यहाँ पर। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं सूडो का, अभी काफी देखने को मिलेगा, जब हम फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे तब और सूडो पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स से ये सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस हैं, अभी हम फ्रिक्शन नहीं कंसिडर कर रहे हैं कहीं पे भी, और हमें पता है कि ये बॉक्स लेट्स से ये 4 kg है और ये 2 kg है, तो हमें क्या चीज़ अभी पता है कि ये सिस्टम नीचे गिर जाएगा, यस पक्का, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सेलरेट कराएंगे, अगर हम इसे एक्सेलरेट कराएंगे तो क्या सिचुएशन होने लगेगी, सूडो लगने लगेगा यस दोनों पे। अच्छा, अच्छी बात है, क्या इस पे जो सूडो लगेगा वो किसी काम का है क्या, नो नहीं, बट इस पे जो सूडो लगेगा वो सिस्टम को कहाँ ट्राई कराएगा, पीछे मूव कराने का ट्राई करेगा, डन। क्लियर, तो सूडो इसको पीछे जो है मूव कराने का ट्राई करेगा, तो इसका मतलब सिस्टम को गिरना चाहिए था नीचे, बट हो सकता है सिस्टम अपोजिट चलने लग जाए। तो लेट्स से क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ wedge so that the system of blocks
move upward with a is equal to 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो लेट्स से 1 के एक्सेलरेशन से सिस्टम को हमें ऊपर मूव कराना है, तो बताएं कि क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमें इस बॉक्स को कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराना पड़ेगा। समझ आया सबको? अच्छा, अब एफबीटी बना लेते हैं। बताओ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस पे जो एमए लगेगा उसका कुछ यूज होगा क्या? नहीं, वो तो ऐसे भिड़ जाएगा ना इसमें, तो उसका तो कुछ यूज नहीं होगा ड्रॉपिंग में। तो इसका मतलब अगर मैं एफबीटी बनाऊं ये 4 kg का, और ये इधर टी है, ये इधर है, और ये बॉक्स है 2 kg का, तो देखिए फोर्सेस क्या होगा। इसका एमजी नीचे लगेगा कितना? 40। इसका सूडो ऐसे लगेगा, सूडो काम आएगा क्या वर्टिकल मोशन में? कोई यूज नहीं होगा। इधर ऊपर टी लगेगा, इधर ऊपर, सॉरी इस पे टी इस तरफ लगेगा ना, टी हमेशा इस तरफ लगता है। इस पे भी एक एमजी लग रहा होगा, इसका एमजी कुछ काम का है क्या? नो सर। नहीं, उसको तो नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, इस एमए को भी नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, ठीक है। एक इस पे लगेगा क्या? सूडो। कितना हो जाएगा वो? 2 इंटू 1, नहीं 2 इंटू ए, हमें वो फाइंड करना है बेसिकली, सूडो हमें फाइंड करना है। अब रिजल्ट क्या है? ये सिस्टम किस तरफ जा रहा है? इस तरफ, ए इज इक्वल टू 1 से जा रहा है। इसको ए डैश मान लेते हैं सूडो को, तो सॉल्विंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो ये सिस्टम किससे जा रहा है? ए से अपवर्ड जा रहा है, ए इज इक्वल टू 1 से। डन। तो अब एफबीटी लिखना बताया था, एक पे ग्रेविटी लग रही है, एक पे नहीं लग रही है। सोचो इसे ऊपर जाना है तो कौन लेके जाएगा? टी लेके जाएगा। टी माइनस सपोज कितने का होगा? 40 इज 40 इक्वल टू क्या होगा? 4 इंटू ए। किस एक्सेलरेशन से जा रहे हैं? सो 4 इंटू 1। ये समझ आया? यस सर। ओके, तो इससे क्लियरली पता चल गया कि टी कितना होना चाहिए? 44 44 होना चाहिए। ठीक, ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखें, 2 kg पे लगा देते हैं। ये किस पे हमने लगाया? 4 kg पे। 2 kg पे लगा देते हैं। 2 kg को लेफ्ट लेके जाना है तो कौन लेके जा रहा होगा? एमए डैश सूडो माइनस अपोज कौन कर रहा है? टेंशन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एम इंटू ए, मतलब 2 इंटू ए कितना है? 1। सो एम हमें पता है, एम है 2, ए डैश माइनस टी कितना है? 44 इज इक्वल टू 2। सो इसका मतलब कितना आ गया? 2 ए डैश 46। सो ए डैश कितना आ जाएगा? 23। देख रहे हैं आप कितना ज्यादा तेज एक्सेलरेट कराना पड़ेगा कि वो सिस्टम ऊपर की तरफ चलने लग जाए। क्लियर है? समझ आया सबको? Yes. सूडो का कैसे काम कर सकते, क्या क्या यूज है सूडो का? तो सूडो का बेसिकली काम है कि आपको अपोजिट डायरेक्शन में, जो भी डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट को मूव करें उसके अपोजिट हमने लगा दिया और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो लॉज ऑफ मोशन है वो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ से खत्म है। लॉज ऑफ मोशन का 90% सेक्शन हमारा खत्म है। सिर्फ नेक्स्ट एक बचता है कंस्ट्रेंट रिलेशन। उसका थोड़ा सा बेसिक हमने आपको बता दिया है कंस्ट्रेंट रिलेशन का, जो और उसका बिगर फॉर्मेट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो बेसिकली प्रैक्टिस शीट आप पूरी सॉल्व कर सकते हैं। अभी पूरी प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लेना है आप लोग को, उसको हम थर्सडे को डिस्कस कर लेंगे। और लॉज ऑफ मोशन में हमेशा याद रखना 2 चैप्टर होते हैं, एक तो लॉज ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन और एक विद फ्रिक्शन। तो वो दोनों चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि फ्रिक्शन भी उसका एक पार्ट होता है, इसलिए हमने चैप्टर में 5A और 5B ऐड किया हुआ है। 5A में हम विदाउट फ्रिक्शन पढ़ेंगे और 5B में फ्रिक्शन पढ़ेंगे पूरा। ओके देन, आई गेस इट्स इनफ फॉर टुडे। ओके Okay. ओके, बाय बाय एवरीवन। Bye, Okay, sir. sir. Bye, sir. Have a nice Bye, day. sir. बाय सर, थैंक यू। या